हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, जो जनरल कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन की कोई इक्वेशन, उसको देख के हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले बात आती है कॉनिक सेक्शन होता क्या है। देखो 3D में बात करते हैं, हमारे पास कोई भी एक कॉन है और एक प्लेन है। अगर उस प्लेन से मैं इसको ऐसे कट कर दूँ 90 डिग्री के एंगल पे, तो जो यहाँ से सरफेस निकलेगा वो सर्कल निकलेगा। वैसे ही अगर मैं इस प्लेन को अगर मैं इस 90 डिग्री के एंगल पे कट ना करके अगर ऐसे कट करूँ, तो जो ये एरिया निकल के आएगा, ये क्या आएगा, इलिप्स निकल के आएगा। वैसे ही अगर ये प्लेन अगर हमारा सीधा कट करे इसको, तो यहाँ से ये इक्वेशन ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, मतलब कि वो इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, तो हाइपरबोला बन जाएगा। तो द इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड द प्लेन एट डिफरेंट एंगल विल गिव द कॉनिक सेक्शन। और अगर वही प्लेन अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से कॉनिक सेक्शन है क्या, जो कॉनिक सेक्शन है वो कैसे मिलता है हमें, इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन। ठीक है, डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट कॉनिक सेक्शन मिलते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू निकालने के लिए abc प्लस 2fgh माइनस ऑफ af² माइनस ऑफ bg² माइनस ऑफ ch², abc 2 टाइम्स ऑफ fgh माइनस ऑफ af² माइनस ऑफ bg² माइनस ऑफ ch²। अगर ये याद नहीं होता है तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेल इज इक्वल ये a, ये b, ये c, f, g, h और इसका ट्रांसपोज तो a, h, g, h, b, f, ये इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी हमारी यही वैल्यू आएगी। ओके, तो डेल की वैल्यू के दो ही कंडीशन है, या तो डेल की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी और या डेल की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक है, अब डेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालना पड़ेगा a माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब इसकी भी तो कंडीशंस होंगी, क्या पता ये ज़ीरो हो जाए, तो क्या बन जाएगा, पैराबोला। दैट मीन्स जो कॉनिक सेक्शन ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। और अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो क्या बन जाएगा, इलिप्स। और अगर यही वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइपरबोला। और अगर इसी के साथ लेस देन है तो हाइपरबोला है, साथ ही में ये कंडीशन और हो जाए a प्लस बी ज़ीरो। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास x² है तो ये माइनस y² मिल जाए, तो दोनों का सम करने पे ज़ीरो मिल जाए, तब रहेगा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब नेक्स्ट क्या रह गया, इक्वल ज़ीरो हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन। अब a इज इक्वल टू b है और h की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सर्कल। ठीक है, ये 5 केस हैं इसके, कब, जब डेल की वैल्यू क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। अब बात आती है कि डेल की वैल्यू ज़ीरो हो तो क्या होगा, वही केस ए बी माइनस एच स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो ज़ीरो हो जाएगी ये, या नॉन ज़ीरो हो जाएगी। अगर ज़ीरो है तो पैरेलल लाइंस, अगर नॉट ज़ीरो है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, ये हमें परपेंडिकुलर लाइंस। तो सिर्फ हम डेल की वैल्यू और ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि वो कॉनिक सेक्शन पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या सर्कल है, या पैरेलल लाइंस है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या परपेंडिकुलर लाइंस है। इन जनरल इसकी इक्वेशन ये रहती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स।
अब ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक से भी आगे पढ़ने के लिए हमें हर चीज़ की, अगर वो पैराबोला है तो आगे कंडीशंस क्या होंगी, इलिप्स है तो क्या होगा, हाइपरबोला है तो क्या होगा, उस सब के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरबोला की। तो कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, साथ ही में उसकी ट्रेसिंग पढ़ लेंगे। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम 9x²। एक मिनट रुकना। ओके। x² माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 2y² प्लस 10x प्लस 4y इज इक्वल 0। सबसे पहले हमें डेल निकालना है। डेल के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, ABC 2FGH, दैट ABC और FGH। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो हमें ABC और FGH की वैल्यू मिल जाएंगी। तो कंपेयर करते हैं इसको, AH² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। आफ्टर कंपेयरिंग द ऑल वैल्यूज़, A की वैल्यू 1, H की वैल्यू -2, क्योंकि 2H इज इक्वल टू -4 है तो H की वैल्यू -2 हो जाएगी। B की वैल्यू -2, G इज इक्वल F, सेम 2G की वैल्यू 10 है तो G की वैल्यू 5 हो जाएगी। वैसे ही F की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 0। अब हमें निकालना है डेल, दैट मीन्स ABC प्लस 2FGH माइनस ऑफ AF² माइनस ऑफ BG² माइनस ऑफ CH²। वैल्यूज पुट कर देंगे। C की वैल्यू 0 है तो जहाँ जहाँ C रहेगा वहाँ तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। अब ये बच गया 2। F की वैल्यू लिख देंगे इसको 0 प्लस F की वैल्यू 2, G की वैल्यू 5, H की वैल्यू -2 माइनस ऑफ A की वैल्यू 1, F का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस ऑफ B की वैल्यू -2, G का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, और ये तो C का मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व। 2 × 2 4, 5 20 -2, ठीक है। यहाँ से -4, यहाँ से ये हो जाएगा 50, तो ये कितना हो गया, -40 -4 प्लस 50, तो -44 प्लस 5 इज 6। 6 की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। और अगर हमें दिख रहा है यहीं पे कि वैल्यूज़ अनइक्वल हैं तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब डेल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, नॉन ज़ीरो आ गई। अब डेल की वैल्यू नॉन ज़ीरो आने के बाद में अब हमें क्या निकालना है, AB माइनस H²। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, B की वैल्यू -2 माइनस ऑफ H का स्क्वायर दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, 1 × -2 तो -2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। दैट मीन्स AB माइनस H² कैसा हो गया, लेस देन 0। और लेस देन 0 पे क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, हाइपरबोला। अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं है। रेक्टेंगुलर के लिए था A प्लस B 0 रहेगा। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है तो 0 तो नहीं है, तो ये हमारा सिर्फ हाइपरबोला है। अब हमें हाइपरबोला मिल गया, तो हाइपरबोला